वृंदावन बिहारी लाल की शांति बनाए रखें। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जब वन में पहुंचे, महाराज शिक्षा को प्राप्त किया है, गए गुरु जी के साथ में रहे, बताया गया महाराज इधर महाराज जनकपुरी में महाराज हुए हैं जनक, जिनके घर में कोई भी संतान ना है भाई। लेकिन महाराज हमने आपको रोज ये कथा सुनाए रहे हैं, लेकिन संतान वो में काऊ के पहले ना है भाई। भाई बड़ी मुश्किल में भाई, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उनके संतान ऐसे ना है भाई। लेकिन महाराज बताया जाता है राजा जनक की एक पुत्री थी, राजा जनक की एक पुत्री थी, उनका नाम था सीता। लेकिन महाराज उसमें एक बात निकल के आई कि ऐसा क्या था उस धनुष में जो सीता ने उठाया था, तब राजा जनक ने उसका स्वयंवर कराया था। ऐसा कहा तो हमें बताया गया है महाराज। एक बार की बात है, महलों में सीता जी जो थी महाराज क्या कर रही थी, राजा जनक के यहाँ पर सीता जी लीप रही थी। घर में जब लिपाई पुताई हो रही थी तो माता सीता ने भी अपने घर को जब साफ किया और लीपा, तो महाराज हुआ क्या कि वहां पर परशुराम का धनुष रखा था। अब बताया गया कि उसी समय सीता जी ने क्या किया के श्री जनक दुलारी सीता ने, के श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखलाया, दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी का मां धनुष एक ही हाथ से उठा लिया, बताया महाराज कि सीता जी ने महाराज अपने घर में जो रखा हुआ धनुष था उसे एक ही हाथ से उठा लिया था। लेकिन महाराज बताया जाता है तब सीता जी की उम्र कितनी थी जब सीता जी ने एक हाथ से धनुष उठाया था? कितनी उम्र थी सीता जी की? 5 साल 5 महीना 7 दिन की। 5 साल 5 महीना 7 दिन की सीता थी और तब सीता जी ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया था। इतनी छोटी उम्र हमें। अब महाराज जब धनुष को उठा लिया तो राजा जनक के मन में चिंता हुई। राजा जनक सोचने लगे अब का होगा महाराज, क्योंकि हमारी बिटिया जब 5 वर्ष की है तब इनने इस धनुष को उठा लिया। तो महाराज वह धनुष को हर कोई उठावे की तो छोड़ो, हिलायू ना पाता तो
तो महाराज बताया गया, इधर राजा जनक ने देखा तो मन में विचार करने लगे कि अब तो हमें ऐसा ही वर ढूंढना चाहिए जैसी हमारी बिटिया है। और महाराज जब हम और आप अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, घर परिवार देखते हैं, तो क्या देखते हैं? जैसी हमारी बिटिया है वैसा ही लड़का होना चाहिए। क्योंकि जब घर में बिटिया शादी के योग्य होती है तो माता पिता को चिंता लग जाती है। और महाराज जब तक बिटिया के लिए लड़का योग्य ना मिले और तब तक शादी ना करवो चाहिए। जब तक लड़का लड़की के हिसाब से ठीक मिल जाए तो शादी करनी चाहिए। लेकिन महाराज एक बात जो है, एक बात जाए कि बिटिया अगर ना पढ़ी हो तो चल जाएगी और लड़का ना पढ़ो हो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, बिनकी तो चल जाते हैं और लड़का ना पढ़ा हो, लड़की पढ़ी हो तो उनकी कतई ना चलते। इसीलिए तो हम और आप लोग एक बार ना है 10 ठैया लड़का देखते हैं, या ना तो यहाँ अच्छा हो और जहाँ अच्छा होता है फिर मेल मिला करके ही शादी की जाती है। अब महाराज हमेशा अपनी बच्चियों की शादी वैसे ही करे जैसी तुम्हारी बिटिया है वैसे ही। हाँ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। महाराज बताया गया, इधर राजा जनक सोच रहे हैं अब ऐसा क्या करें जिससे हम सीता की शादी तो करेंगे, लेकिन सीता ने तो इतनी छोटी सी अवस्था में धनुष को उठा लिया। अब इस धनुष को जब कोई उठा करके तोड़ देगा तब वही हम सीता को ब्याह करेंगे। हाँ, बाई से, क्योंकि इतना बलवान तो होना चाहिए। महाराज हुआ क्या, राजा जनक को चिंता लग गई और उन्होंने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से कहा, मंत्री हेलो बोलिए महाराज। महाराज तुम्हारे गोड़े टूर है। हमारे गोल्ड टूर? अरे महाराज तुम्हारे 5 हुए हैं। हाँ, सही बोला कर। हाँ महाराज बोलिए महाराज, कैसे याद किया मंत्री को? इसलिए याद किया है, भाई बहन है ना सीता। चीता? सीता चीटा चीटा नरे बदेगा बबुरिया पेड़ बदेगा नरे लटका था। मंत्री हाँ। तुझे सुनाई नहीं देता? सुनाई? हाँ, हमें बहुत सुनाई देती है। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? बहन है ना तेरी सीता जो हमारी पुत्री है। अच्छा तुम्हारी महाराज? हाँ, जय ने कहा हमारी लड़की नहीं। हाँ, बस में लाठी क्यों मत्ती? तो उनके लिए हम वर ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा लड़का मिल जाए, कोई ऐसा अच्छे घर का हो, बढ़िया राजा हो जो हमारे यहाँ पे स्वागत सम्मान से आए और आकर के इस धनुष को तोड़ करके सीता के साथ में विवाह कर रहा है। कि ऐसा कोई बलवान है महाराज? हाँ, लड़का चाहिए। हाँ, 80% जाएगा। उन्हें रड़ुआ घूमत है, उन्हें पकड़ ले। पागल हो गए हो? क्यों? हमें लड़का अच्छा चाहिए, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़का अच्छा हो और राजा हो, ऐसा वैसा नहीं। अच्छा बर चाहिए महाराज? हाँ महाराज बर तो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, और सो कितने प्रकार के? देखो सुनो। हाँ। एक तो है को अकबर, हाँ, है ना, बीरबर, हाँ, और एक भैंसियो गोबर। मंत्री महाराज बता रहे हैं तुझे निकाल देंगे हम इस राज्य से। देखो महाराज ऐसा मत करो। हाँ। तुम्हारे गोड़े टोरे ऐसा मत करो, बाली बच्चा जाए तो पत्ता। पागल हो गया है? क्यों? क्या कह रहा है महाराज? हाँ। बाली बच्चा भाई कहता है तो बंद 2-4 रुपए कमा ले, बाली बच्चा दे दे। जी हो सकता छोटो लड़का बैठो, जी बड़ो आओ जू तो महाराज 2.5 महीनों पैदा हुई हमारी बहू की। ऐसा बात तो हाँ। हम गए थे फरुखाबाद में, मेला लगो तो बापा पू लगो चरखा बड़ो हो तो झूला। हमारी बेऊ घसते गई थी धर्मपति ली। भाई धर्मपत्नी है तो मत ये है ना,
वे गई थी हमारे संग बनने की मतलब थी क्या समझ गई आप? सो बनने की मुझे झूला झूलना है, उन्हें झूलने भैया। सो भैया टिकट ली, बैठ गई, जवान पहले चक्कर मारो, कुछ ना है भाऊ, दूसरो चक्कर मारो, थोड़ा दर्द छुआ हुआ, तीसरो चक्कर मारो, तो चौथे बजे वो पैदा हुई है माँ। अच्छा महाराज 2.5 महीने पैदा ये महाराज जैसा ये आपने मुझे याद कैसे किया? याद इसीलिए तो किया है मंत्री। बोलो महाराज। कोई अच्छा सा राजा देखो और ये देखो तुम्हारी नजर में कोई बलवान राजा हो, वहीं पर हम पत्र पहुंचवाएं और देश विदेशों तक ये पत्र पहुंचवा दो कि सीता का स्वयंवर है और बड़े बड़े राजा आए, आकर के स्वागत सम्मान के साथ में हमारे दरबार पर आए और हमारे दरबार में आकर के ये धनुष देख रहे हो। हाँ, इसे कोई हिला नहीं पाता है और हम ये सोच रहे हैं जो इसे तोड़ देगा उसी के साथ महाराज सीता का विवाह कर देंगे। तो महाराज हाँ, तो तुम्हारे कहने को मतलब जे तुम पत्र लिखो, एक पत्र लिखे। हाँ, किनको पत्र लिखे? तुम्हारी चिटिया को, मतलब बिटिया को, तो तुम्हारा जे कहने का मतलब है ना मंत्री महाराज। तू इतना काम कर, हाँ, हमारे राज्य में, हाँ, देश विदेश में ये बस खबर पहुंचा दे। तो खबर कैसे ऐसे ही पहुंचाने का? तो लिखियो फेंकियो ना कि ऐसे ही चले जाऊं मैं? तू लिख और लेकर के जा। हम सुन रहा है? हाँ। अच्छा महाराज उसी समय मंत्री को भेजा है राजा दशरथ ने और मंत्री ने जाकर के चारों ओर ये खबर फैला दी कि सीता का स्वयंवर होगा और बड़े बड़े राजा आएंगे और महाराज जो सीता के धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से रिश्ता जोड़ेगा। अब वो धनुष तो महाराज का उपहाल तो ना है, वो ठाए बिन की टोर बिन की बहुत बड़ी बात है। हाँ, इधर जब बड़े बड़े राजा आए और महाराज मुँह से चले आए रहे जिनके 10 ब्याह हो गए बेहू, जा सोच रहे अरे सीता जैसी बिटिया मिल रही है। हाँ, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं देश विदेश से सीता के स्वयंवर के लिए, लेकिन महाराज मंत्री ने हर जगह कहा अब भूपत्र कैसे हो, विश्वामित्र जी के पास में पहुंच गए जहाँ पे उनके पास में भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। तब विश्वामित्र ने जब पत्र को देखा तो विश्वामित्र कहने लगे लला राम ऐसो करो, अब राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर रचाया जा रहा है और निमंत्रण हमको भी आया है, ऐसो करो तुम और लक्ष्मण तैयार हो जाओ हमारे साथ में चलने के लिए। राम बोले गुरुजी वहाँ पर हमारा क्या काम है? हम तो भैया शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं और वहाँ स्वयंवर हो रहा है, महाराज हमें छोड़ो, हमें मत ले जाओ। क्योंकि राम जो थे बड़े शर्मीले थे, भगवान राम बहुत मर्यादित और शर्मीले थे। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे राम बेटा अरे तुम अपने गुरु के साथ में जा रहे हो, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? वहां पर जनक सुता का आज स्वयंवर है, हम तुम देखेंगे चल के। अब पत्र में लाए तो चलेंगे, लेकिन महाराज उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कहने लगे लला चलेंगे तो तब पहले पूजा पाठ कर ले। तो महाराज उसी समय राम से कही राम और लक्ष्मण पहले तो तुम जाओ एक छवलिया फूल तोड़ के लाओ पूजा के लिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले पूजा के लिए महाराज फूल तोड़वे को। और उसी दिन की बात है कि मैया सीता जो थी वो भी पूजा करने के लिए आई। तो कहाँ आई? महाराज जनक का एक बाग था, फूल बगिया थी, उस बगिया में सीता जी पूजा करवे को आई और भगवान श्री राम फूल तोड़ने के लिए आए। और जब फूल तोड़ने के लिए आए तो महाराज सीता जी भी बहुत सुंदर थी और भगवान राम बहुत सुंदर थे। तो महाराज हुआ क्या, जब सीता जी जैसे ही फूल बगिया में आई अपनी सखियों को लेकर के, तो महाराज सीता जी की नजर पड़ी भगवान श्री राम पे
और जब नजर पड़ी तो सीता जी भगवान श्री राम को देखने लगी। अब बड़ी गौर से देख रही हैं। अब पूछने लगी अपने संग की बिटियन को, जे बताओ जे किनके लगा है? हमें ऐसा लग रहा है कि जे अयोध्या से आए हुए कहीं राम तो नहीं है। इतने सुंदर इतने कोमल अंग हैं इनके, कितने प्यारे लग रहे हैं। सखियां कहने लगी, सीता तुम यहाँ पे पूजा करवे को आई हो कि जब बगीचा में देखवे आई हो? हैं? सीता जी कहने लगी, अरे बताए दो ना, इतने सुंदर राजकुमारी है कहां से आए? अब महाराज तब तक नजर पड़ गई भगवान श्री राम की सीता जी पे। तो सीता जी भी इतनी सुंदर थी कि भगवान श्री राम ने अपनी नजर को हटा नहीं पाए। अब राम देख रहे सीता को, सीता देख रही राम को। अब महाराज काफी देर हो गई। लक्ष्मण कहने लगे, भैया कहीं आज पूजा वूजा करोगे ना? तुम किन्हें देख रहे हो? बताया कि राम को देख कर और वो जनक नंदनी, राम को देख कर वो जनक नंदनी और फूल बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। बताया राम को देख कर वो जनक नंदनी, राम को देख कर वो जनक नंदनी फूल बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। फूल बगिया महाराज बताया उसी समय राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। एक दूसरे को देखते रहे। तब तक लक्ष्मण कहने लगे, भैया समय हो रहा है पूजा का, चलो। राम वहां से फूल तोड़ करके चले हैं और सीता जी ने भी पूजा की। तो महाराज भोले बाबा से कहने लगी, भोले बाबा इतने सुंदर राजकुमार जो आज हमने बगीचा में देखे, कृपा करना कि यही हमारे स्वयंवर में आए। और मैं ये चाहती हूँ अगर ये राम है तो आकर के धनुष तोड़े और इनके ही साथ में हम विवाह करना चाहते हैं। सीता जी ने बहुत पूजा की और महाराज वहां से चली गई यह बात कह के। अब गिरजा जी के मंदिर में ये बात कह करके गई सीता। और महाराज जैसे ही घर पे पहुंची तो आज राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर रचाया जा रहा था। देश विदेश से बड़े बड़े राजा आ रहे थे, बड़े बड़े बलवान महाराज साधु संत सब पहुंचे और जाकर के बैठ गए। अब महाराज बीच में वो धनुष रखा गया। राजा जनक का कहना था जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वही सीता से रिश्ता जोड़ लेगा। तो महाराज इधर विश्वामित्र जी चले राम लक्ष्मण को लेकर के और पहुंच गई। राजा जनक के यहाँ पहुंचे दरबार में जहां पर स्वयंवर हो रहा था। स्वागत के साथ में महाराज बैठाया और जब बैठाया तो हुआ क्या, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं।
और इसी बीच में ये 101 रुपए देकर के देवेंद्र सिंह यादव ग्राम पखना से भगवान के दरबार में ये 101 रुपए देकर के भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें और मिष्ठान भी लाए हैं हम लोगों के लिए। भगवान सुख शांति प्रदान करें। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। मैया सरस्वती हमेशा सद्बुद्धि को प्राप्त कराती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।